हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आप सबों के बीच आज का जो टॉपिक है वह न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल होगा आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व, आवेश का रेखीय घनत्व के आधार पर हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। तो चलिए न्यूमेरिकल तब बढ़ते हैं। कह रहा है क्या किसी गोले की त्रिज्या और आवेश क्रमशः है। तो किसी गोले का त्रिज्या त्रिज्या होगा आर, आर कितना दे दिया गया है 5 सेंटीमीटर। और आवेश जो है वह क्यू, क्यू कितना दे दिया गया है 31.4 एक या क्या माइक्रोकुलम। माइक्रोकुलम को पहले हम लोग बदल लेंगे तो यह क्या होगा 31 दशमलव यह 4 एक या एक माइक्रो बराबर 10 कुलम हो जाएगा। अब देखिए यह कुलम जो है ना आवेश का एसआई मात्रक, यहाँ पे तो सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलें 100 से भागा देंगे, 100 से भागा देंगे उसी 100 को लिखेंगे क्या 10⁻², या मीटर हो गया। तब कह रहा है आवेश का पृष्ठ घनत्व या कह रहा है सिग्मा, सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा वाट हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि सिग्मा बराबर क्या होता है, तो सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए। अब देखिए ये क्यू बाई ए हो गया तो सिग्मा क्यू, तो क्यू का मान हम लोग को पता है क्या 31.41 गुना 10⁻⁻6 बाय। अब ए का गोला, ए क्या गोलाकार है तो गोला, गोला का क्षेत्रफल क्या होगा तो 4 पाई या क्या होगा आर स्क्वायर। तो यह कह सकते हैं कि 31.41 गुना 10⁻⁻6 बाय क्या होगा 4। उसके बाद क्या हो जाएगा अब पाई, पाई का मान लेंगे 3.1 या 4 एक तक लेंगे। अब लोग जानते हैं पाई का मान 3.14, यहाँ एक लेंगे तब ये कट जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो यह क्या होगा 5 गुना 10⁻⁻2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि यह क्या हो जाएगा, तो इसको या हम लिख सकते हैं 3141 या गुना 10⁻⁻6 अब बाय क्या हो जाएगा 4 गुना या 3141। अब इसका 3 दशमलव ऊपर जाएगा, अब उसके बाद क्या हो जाएगा तो इसका जो है 2 दशमलव नीचे आ जाएगा। अब यह क्या होगा तो 5 का होल स्क्वायर 25 या गुना क्या होगा 10⁻⁻4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है क्या होगा तो 1 2 या 1 2 इसका जीरो कट गया। अब देखिए 25 या देखिए पहले यह और तो इसका यह कट जाएगा। अब यह कट गया तो यहाँ पे कितना हो गया 2500 का 100, तो 2500 का 100 तो ऊपर में बच गया हम लोग को यह 10⁻⁻6 गुना 10 बट या 2500 का ये नीचे हो जाएगा 100 और गुना 10⁻⁻ कितना हो जाएगा 4। इसका एक जीरो कट गया। अब देखिए इसका एक जीरो ऊपर ले जाएंगे तो यह क्या होगा 10 के पावर हो जाएगा -7। अब 10 के पावर 7 अब बाय कितना हो जाएगा 10 के पावर -4 को घटा देंगे तो 10 के पावर माइनस क्या निकल जाएगा 3 और आज 3 निकल गया। अब इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं तो कुलम पर या क्या लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर, या नहीं तो इसमें क्या करते हैं 1000 से गुना कर देते हैं, 1000 से गुना कीजिएगा तो ये 1000, 1000 से भागा कीजिएगा तो 10 के पावर कितना हो जाएगा -6। तो हम लोग लिख सकते हैं 1000 या क्या माइक्रो या क्या कुलम पर मीटर स्क्वायर, या क्या हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग इस सवाल को बना सकते हैं। तो सवाल में देखिए जो न्यूमेरिकल बनाने का नियम है कि जो डाटा दिया गया उसको कलेक्ट कर लीजिए आप लोग। डाटा जब आप कलेक्ट कर लेते हैं उसको देखिए सब एक पद्धति में है कि नहीं है, सबको एक पद्धति में कन्वर्ट कर लीजिए और उसके बाद जो फॉर्मूला है फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए। चलिए अब अगला देखते हैं न्यूमेरिकल। कह रहा है क्या किसी दो गोले की त्रिज्या का अनुपात 1:2 है तथा आवेश का अनुपात या 2:1 है, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व का अनुपात बताओ। देखिए क्या करा है दो गोले के त्रिज्या का अनुपात, तो हम लोग कह सकते हैं कि सवाल में दिया गया R1 बाय R2 का अनुपात क्या 1:2, 1/2 हो जाएगा। फिर आवेश का अनुपात तो कह सकते हैं Q1 बाय Q2 का अनुपात जो है यह 2:1 है तो 2/1 हो जाएगा। तब कह रहा है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का अनुपात तो कह रहे σ1 बाय σ2 का अनुपात क्या होगा। तो चलिए हम लोग पढ़े हैं, यहाँ से हम लोग जानते हैं कि सिग्मा बराबर क्या होता है तो Q बाय क्या हो जाएगा
यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे सिग्मा 1 बराबर क्या, और सिग्मा 1 अब बाय क्या करते हैं सिग्मा 2। सिग्मा 1 बराबर हो जाएगा Q1 बाय क्या है A1, और सिग्मा 2 बराबर क्या है Q2 बाय क्या हो जाएगा A2। कह सकते हैं सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 बराबर, या क्या नीचे का मान ऊपर जाएगा तो यह क्या Q1 इंटू क्या हो जाएगा A2 बाय क्या हो जाएगा Q2 इंटू क्या हो जाएगा E1 हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं कि सवाल में हम लोग कैसे क्या करेंगे। तो चलिए अब जो है इस चीज में हम लोग देखेंगे। अब देखिए यह क्या हो जाएगा तो Q1, तो Q1 का मान आप लोग को पता होगा, तो Q1 का मान कितना पता है 2 इंटू, अब ए गोला है तो गोला का क्षेत्रफल होगा 4 पाई, ऊपर में A2 है तो यह क्या होगा R2 का होल स्क्वायर बाय Q2, तो Q2 का मान कितना पता है 1 इंटू यह क्या होगा 4 पाई या R1 का स्क्वायर, 4 पाई इसका कैंसिल हो गया, यह 2 गुना या R2, तो देखिए R2 कितना है, R2 कितना है तो यह क्या होगा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बाय कितना हो जाएगा, अब नीचे में है क्या तो 1 है, और R1 देखिए कितना है 1 है, तो यह क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, तो यह क्या होगा तो यह 2 गुना 2 का होल स्क्वायर 4, अब नीचे में 1 हो जाएगा, यह क्या निकल जाएगा 8 बाय कितना निकलेगा 1, इसी को हम लोग कर सकते हैं 8 रेशियो कितना 1, तो उसका जो गोले का आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होगा वह आवेश का पृष्ठ घनत्व का अनुपात कितना निकलेगा 8:1 निकलेगा। चलिए इसी तरह का हम लोग और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक्स बहुत इजी भी है और अच्छा भी है, जो कि परीक्षा दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस न्यूमेरिकल को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, तभी आप लोग को यह सवाल बन सकता है। तो पीछे का भी चीज को रिमेम्बर कीजिए, बार बार देखिए, स्मरण रहेगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि आवेश का या आयतन घनत्व या पृष्ठ घनत्व पे हम लोग न्यूमेरिकल को देख लेंगे और तब टॉपिक्स को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। चलिए तो एक और सारा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यदि दो वस्तु की लंबाई, यदि दो वस्तु की लंबाई 40 सेंटीमीटर एवं 60 सेंटीमीटर है तथा दोनों पर आवेश क्रमशः 10 माइक्रोकूलम एवं 30 माइक्रोकूलम है, तब वस्तु पर आवेश का आयतन घनत्व, तब वस्तु पर आवेश का रैखिक घनत्व ज्ञात करो। अब देखिए क्या दिया गया, सवाल को समझिए आप लोग। कह रहा क्या, यदि दो वस्तु की लंबाई क्रमशः, लंबाई है तो यहाँ पे हम लोग ज्यादा लंबाई पढ़ाई L1 मान लेते हैं, यह कितना है 40 सेंटीमीटर, और L2 जो है वह है 60 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है कि आवेश जो क्रमशः है, तो कह सकते Q1 है 10 माइक्रो, तो मतलब 10 गुना 10⁻⁶ कूलम, और Q2 जो है यह है आप लोग को 30 माइक्रो, तो मतलब क्या 30 गुना 10⁻⁶ कूलम है। तब कह रहा है कि आवेश का रैखिक घनत्व, तो कह सकते हम लोग क्या λ1, यहाँ पे हम λ1 अनुपाती निकाल लेते हैं λ2 या वाट, इसको सेंटीमीटर मीटर में बदल लेंगे या क्या निकल जाएगा तो 40 गुना 10⁻⁻2 या मीटर हो जाएगा, या क्या हो जाएगा 60 गुना 10⁻⁻2, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करना, सॉरी भागा करना पड़ता। अब आ जाते हैं, तो हम लोग पढ़े हैं कि लैम्डा बराबर, तो लैम्डा बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है Q/L होता है। अब λ1 अब बाय λ2 निकाल लेंगे तो यह क्या होगा Q1/L1, अब बाय क्या है Q2 बाय क्या हो जाएगा L2 हो जाएगा। अब मान को क्या करते हैं पलट देते हैं, तो λ1 बाय λ2 क्या होगा Q1 इंटू क्या होगा L2 बाय क्या निकलेगा Q2 इंटू
L1। अब Q1, अब देखिए Q1 का मान कितना है, तो 10 गुना 10 के पावर माइनस 6। L2 कितना 60 गुना 10 के पावर माइनस 2 बाय Q2 का मान कितना है, तो 30 गुना 10 के पावर माइनस 6 इंटू L2 का मान कितना हो जाएगा, तो 60, सॉरी L1 है, L1 का मान कितना है 40 गुना 10 के पावर माइनस 2। तो यह देखिए यह कट गया और यह कट गया, यह इसका 0 कट गया, यह इसके साथ कट गया। अब 3 दूनी कितना 6 और 2 दूनी कितना 4, तो क्या बचा 1 बाय कितना 2, तो कह सकते हैं लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 था, तो यहाँ से निकल लैम्डा 1 रेशियो क्या लैम्डा 2 निकाल लेंगे तो 1 रेशियो क्या निकल जाएगा 2 निकल जाएगा। तो यह भी क्वेश्चन क्या था, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है, इस चीज को आप लोग देखिएगा। तब तक के लिए आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। चलिए इसी के आधार पर हम लोग आवेश का आयतन घनत्व पे यह देख लेते हैं न्यूमेरिकल, और तब हम टॉपिक्स को आगे बढ़ाएंगे और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो यह न्यूमेरिकल सम को आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो मेरा ऑफलाइन क्लास किए होंगे तो वहां पे तो बहुत सारा न्यूमेरिकल हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि किसी दो गोले की त्रिज्या, यदि किसी दो गोले के त्रिज्या का अनुपात 1:4 है, इसके आवेश का अनुपात 1:9 है, तब गोले पर आवेश का आयतन घनत्व, गोले का आवेश का आयतन घनत्व का अनुपात बताइए। देखिए क्या कह रहा कि यदि दो गोले की त्रिज्या का अनुपात, तो त्रिज्या का अनुपात क्या करने का R1 बाय R2 का अनुपात 1:4 कितना है 4 है, और इस पर आवेश का अनुपात तो कह रहे हैं Q1 बाय क्या Q2 का अनुपात क्या 1:9 है, तब कह रहा गोले पर क्या होगा आवेश का आयतन, कह सकते ρ1 बाय ρ2 का अनुपात क्या होगा 1। हम लोग जानते हैं रो बराबर क्या होता है, तो Q बाय V होता है। यहाँ से यदि हम ρ1 बाय ρ2 निकाले तो क्या होगा Q1 बाय V1 अब बाय क्या होगा Q2 बाय V2 हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ से कर सकते हैं कि ρ1 बाय ρ2 बराबर तो Q1 इंटू V2 बाय यह क्या होगा Q2 इंटू V1। अब यह क्या हो जाएगा, तो अब Q1 इंटू इसका क्या गोला का आयतन 4/3 तो R2 का क्यूब, अब बाय क्या हो जाएगा Q2 इंटू क्या होगा 4/3 R1 का क्यूब, यह तो यह कटिए गया। Q1 का मान आप लोग को दिया गया 1 बाय कितना हो जाएगा 9, और R2 का मान कितना है 4, अब बाय R1 इसका पूरा क्या करेंगे हम लोग अलग अलग करके कीजिए, यह पूरा का क्यूब कर दीजिए, तो यह क्या होगा 1/9, यह कितना हो जाएगा 64/1 गुना करेंगे तो 64/9, तो कह सकते हैं 64 अनुपात कितना हो जाएगा 9। यहाँ पे क्या किया तो R2 बाय R1 पूरा का क्यूब कर लिए, नहीं तो आपका 4 का क्यूब अलग कर लीजिए, 1 का क्यूब की जगह क्या होगा 4 का क्यूब की जगह तो क्या होगा 64 ही होगा। तो यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल था, यहीं तक के लिए आप लोग रहने दीजिए। इसका अगला टॉपिक्स जो है मतलब क्या विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगले टॉपिक्स में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहे। यदि आप इस चैनल में प्रथम बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के